एक पाद विश्राम, विश्राम नत करवानो, एक पाद विश्राम आसन में ये कपालभाति करना है। एक पाद विश्राम कपालभाति इसका नाम है, क्योंकि इसमें एक पैर को विश्राम मिलता है और एक पैर पर थोड़ा सा प्रेशर आता है। तो आप यदि एक पैर से थक जाते हैं तो दूसरे पैर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि एक में आप थक गए तो पैर बदल सकते हैं। ये 5 मिनट तक करना है। अभी 1 मिनट हुई नहीं है। तो ये करने से हमारा एब्डोमिनल मसल्स पूरी तरह से बलवान हो जाता है और उस मसल्स में जो भी समस्याएं पैदा हुई, जो भी अशुद्धि उसमें प्राप्त हुई है, उसको दूर करना है। तो जिनकी टमी बाहर निकली हुई है, यानी कि डाइनिंग टेबल है, उन्हों के लिए ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है, क्योंकि सांसों की शक्तियों को बढ़ाने की किसी भी तरह की क्रिया है न, वो हमारे ऑल बॉडी को फ्रेश रखती है, बलवान बनाती है। तो हमें अपने ही सांस के साथ जिंदगी जीना है। हम जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक सांस आता है जाता है, ये परावलंबी जीवन है। और हमने आगे भी बोला था कि ये कर्म के अनुसार ऑटोमेटिक सांस चलता है। उसमें कठिनाइयाँ भी आती है और सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन जो कठिन परिस्थितियां हैं वो भी भुगतनी पड़ती है और जो सुख है वो भी भुगतना है हमें। लेकिन हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आए ही नहीं, ऐसा यदि कुछ करना है तो हमें अपने सांसों के सहारे जाना पड़ेगा। और हम अपने ही सांसों का सहारा लेंगे तो जीवन में कठिन परिस्थितियां भी हमारे लिए अनुकूल बन जाएगी। परिस्थितियां तो कठिन ही रहेगी, लेकिन हमारे लिए अनुकूल हो जाएगी। और हमें वही काम करना है। हमें अपने आप को वीआईपी ग्रेड में रखना है या सामान्य ग्रेड में रखना है, ये हमारे हाथों में है। यदि हम वीआईपी बनना चाहते हैं तो अवश्य बन सकते हैं, और वीआईपी बन के रहोगे ना तो लाभ बहुत मिलेगा। कभी नुकसान जीवन में नहीं आएगा। घाटे में रहना है तो ऑटोमेटिक सांस में जियो और लाभ प्राप्त करना है तो 2 घंटा अपने लिए निकाल लो। जो इंसान अपने लिए 2 घंटा निकालता है ना, वो सारी दुनिया के लिए कुछ न कुछ कर जाता है, जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जो कर रहे हैं वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है।
तो हमें भी उससे भी अच्छा काम करना है, विश्राम।